कप्तान की वहाँ ज़रूरत थी और इस बार ये कप्तान वापस आए हैं। देखिए पहली बात तो क्या वो खेलेंगे वो भी एक सवाल बना हुआ, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि लगातार ठीक है नेट्स पे आ गए हैं पर कोई मैचेस नहीं पीछे। हमारे कप्तान साहब को ले गए ये टीम, तो इनको जरा थोड़ा दिखाया जाए कि हम इनके बिना भी क्रिकेट खेल सकते हो। इतने पैसे में उनको खरीदा गया कि जब भी वो बॉल लेके भागना स्टार्ट करेंगे दबाव है। तो ये बैटल जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी मेरे लिहाज से, तो जैसा मैं देख रहा हूँ। आईपीएल 2024 की शुरुआत में समय ज्यादा नहीं बचा है, लेकिन ऐसा लग रहा है बहुत सारा समय बचा है, क्योंकि इंतजार नहीं हो रहा उस ओपनिंग डे का, इंतजार नहीं हो रहा उस ओपनिंग वीकेंड का। स्वागत है आप सबका, आप देख रहे हैं गेम प्लान फॉर आईपीएल 2024। मेरा नाम तने तिवारी, मेरे साथ हमारी इनक्रेडिबल स्टार कास्ट के दो इनक्रेडिबल स्टार्स हरभजन सिंह, मोहम्मद कैफ। जेंटलमैन बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का एजेंडा सेट कर लेते हैं। पहला मुकाबला सीएसके आरसीबी, उसमें की बैटल्स पर चर्चा करेंगे। सैटरडे संडे को बहुत सारी की बैटल्स हैं, उस पर भी आपसे इनसाइट्स लेनी। चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ये याराना पुराना है, यहाँ राइवलरीज का तड़का, उसमें एक तराना है। क्या है, कौन सी है वो राइवलरीज जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए इस एनकाउंटर में? आइए नजर डालते हैं। वजुपा शायद सबसे बड़ी बैटल उस डे 1 पर, इनॉग्रल डे पर सीएसके आरसीबी में, विराट कोहली वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज, क्योंकि पसंद करते हैं विराट कोहली खेलना चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट। लेकिन 2021 से हमने देखा है 5 में से 3 मुकाबलों में पावर प्ले के अंदर आउट कर दिया है। तो एमएस धोनी का मास्टरमाइंड दिमाग कुछ तो गेम प्लान बना के ला रहा है उनके लिए। हाँ, ये देखिए विराट कोहली को अच्छा लगता है उनके सामने खेलना, और अगर इसी टीम के सामने वो चिन्ना स्वामी में खेलते हैं या कहीं और मैच होता है तो वहाँ उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 140 को टच करता है। बट जब यहीं पे आप महेंद्र सिंह धोनी के डेन में ये मैच हो रहा हो और यहाँ स्लो पिच हो, तो फिर यहाँ पे स्ट्राइक रेट उनका 110-11 के करीब रह जाता है, तो फिर वो बहुत बड़ा एक आंकड़ा बन जाता है अपने आप में। तो विराट कोहली द प्लेयर, ही नीड्स टू कम गुड ऑन दैट स्लोइश काइंड ऑफ पिच जहाँ पे गेंदबाजों के लिए काफ़ी कुछ है। और महेंद्र सिंह धोनी अपने जाल में कैसे फंसाते हैं ये तो हम जानते हैं। स्पिनर जल्दी ले आते हैं, वो ये धीमे पिच है इसलिए वो फील्ड का सेट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। तो विराट कोहली का इस पिच के ऊपर रन बनाना मतलब बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एज ए ओपनर अगर वो खेलते हैं तो उनके पास वो विकल्प है, वो ज़्यादा समय है कि जो अपने टीम को वो 160-170 रन के करीब पहुंचा सके। वेयर अगर आप मिडिल ओवर में खेलते हो तो किसी भी बल्लेबाज के लिए यहाँ पे स्ट्रेट अवे जाके बड़े हिट मारना मुश्किल हो जाता है। तो विराट कोहली का इम्पॉर्टेंट होगा कि इस मैच में रन बनाएं और लंबी पारी लें और थोड़ा सा समय दें अपने आप को, क्योंकि ये चिन्नास्वामी वाली पिच नहीं है, ये आपको वानखेड़े वाली पिच नहीं है जहां आप एट विल छक्का या चौका मार सकते हो। यहाँ वेट करना पड़ता है, थोड़ा पेशेंस वाला गेम, धैर्य वाला गेम जो है वो खेलना होगा, जो कि विराट कोहली भी जानते हैं, हमसे कहीं बेहतर जानते हैं। और मुझे लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट रहेगा कि विराट कोहली वहाँ पे उस दिन उस पिच के ऊपर कैसा क्रिकेट खेलते हैं, वो बहुत बड़ा मैटर रहेगा। और जो धोनी है वो तो भाई शिकंजा कसने में कम नहीं है और ना ही कोई कमी छोड़ेंगे। उनको पता है कि कौन से गेंदबाज का इस्तेमाल करना है। तो ये बैटल जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी मेरे लिहाज से, तो जैसा मैं देख रहा हूँ। एक और बैटल कैफ भाई, ग्लेन मैक्सवेल वर्सेस रविंद्र जडेजा, स्पेशली उस स्टेप ऑफ के ट्रैक पर। अब 15 पारियों में 7 बार डिसमिस करा है रविंद्र जडेजा ने ग्लेन मैक्सवेल को। किस तरफ जाते देखते हैं आप ये वाली बैटल? देखिए जब डबल सेंचुरी बनाई थी वानखेड़े पे तो वहाँ मुजीब थे, वहाँ राशिद खान थे, नबी थे और नूर भी थे। तो वो वानखेड़े का स्लो पिच था, वहाँ डबल सेंचुरी आई थी मैक्सवेल के बल्ले से। तो अब ये बेहतर स्पिन खेलने लगे हैं, ये पुराने मैक्सवेल नहीं है। तो इसीलिए मैं मान रहा हूँ कि ये बैटल में मैक्सवेल थोड़ा आगे होंगे। गजब का फॉर्म चला, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीती, मैक्सवेल ने मैच जिताया, मैच विनिंग पारियां खेली। उनका जो पिछला कुछ महीना गया है वो गजब के फॉर्म में चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उस फॉर्म से जब यहाँ खेलने उतरेंगे अगेंस्ट जडेजा चेन्नई में, तो वैसे बोलते हैं स्लो पिच है, बॉल टर्न होता है, मैं समझ सकता हूँ, पर मैक्सवेल थोड़ा से बेहतर स्पिन खेलने लगे हैं और उनके पास जो रेंज ऑफ शॉट्स हैं आप देखिए 360 डिग्री प्लेयर बन चुके हैं ओवरऑल। और ये उनका बहुत अच्छा फेस चल रहा है, गजब का फॉर्म है। और मैं मानता हूँ इस बैटल में मैक्सवेल थोड़ा आगे हैं जो हम देखने वाले हैं आईपीएल में। देखिए फ्राइडे का सेटअप हो गया पूरी तरीके से, लेकिन सैटरडे को डबल हेडर है, शानदार। शनिवार को क्या होने वाली हैं बैटल्स, नजर डालते हैं। वजुपा डेविड वार्नर वर्सेस कागिसो रबाडा अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, ये राइवलरी हम देखते आए हैं इन दोनों के बीच। इस बार इस बैटल को कैसे देखते हैं आप? रबाडा और डेविड वार्नर, ये बैटल जो है वो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अगर रबाडा का रिकॉर्ड देखें वार्नर के सामने तो बहुत ज़बरदस्त है। वार्नर ही इज़ नॉट बीन द सेम वार्नर टू बी ऑनेस्ट। हमने जो
लास्ट कुछ मैचों में या फिर कुछ सालों में उनको देखा है कि वो जो अपना अंदाज लेके आए थे, जो पहले अंदाज था वो खेलने का बहुत ताबड़तोड़ हुआ करता था। पिछले बार जब आईपीएल में खेले बहुत ज़्यादा धीमी गति से रन बनाए, रन अ बॉल काइंड ऑफ बैटिंग जो वो कर रहे थे, तो वो उनके एक तो कद काठ को सूट नहीं करता है। ये बैटल जो है ना, ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि डेविड वार्नर को अब अपने कैरियर के उस कगार पे है कि लोग कैसे याद रखना चाहेंगे या वो अपने आप को कैसे याद रखवाना चाहेंगे। डेविड वार्नर जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करता था या फिर जो एक ऐसा बल्लेबाज जो रन बॉल खेलता है। तो मुझे लगता है कि इस बार रबाडा कितनी क्रिकेट खेल के आए कितनी नहीं, बट डेविड वार्नर अभी हाल फिलहाल में जो ऑस्ट्रेलिया में थोड़े बहुत रन बनाए हैं उसका थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लेके इस आईपीएल में आएंगे। बट आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट है, अगर आपकी फॉर्म लग जाए शुरू में तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं लगती है तो मुश्किल में आप ना अपने आप को पाते ही रहते हो। तो उम्मीद करते हैं कि उस मोहाली की पिच पे जहाँ पे डेविड वार्नर मुकाबला करेंगे रबाडा का, वहाँ पे वो कैसे उतरेंगे। और वो पिच तो देखिए बल्लेबाजी के लिए बढ़िया है और रिकॉर्ड भी चाहे रबाडा के फेवर में है, बट उस दिन रिकॉर्ड चेंज करने के लिए डेविड वार्नर क्या करते हैं वो मैटर करेगा, मानसिकता क्या रहती है वो मैटर करेगी। और उम्मीद करते हैं कि डेविड वार्नर हम पहले वाले डेविड वार्नर देखे, क्योंकि अगर दिल्ली की जो नैया है ना पार कहीं लगवानी है या कहीं पार जाना है तो वो डेविड वार्नर का ऊपर से फिर तेज खेलना बहुत जरूरी है। अगर वो धीमे खेलेंगे तो फिर उनको मत खिलाइए, किसी और को खिलाइए। पुराने वाले तो वैसे ऋषभ पंत देखने पर भी सारी सबकी नजरें होने वाली हैं KF भाई, क्योंकि वो कमबैक कर रहे हैं। उनका बैटल वर्सेस अर्शदीप सिंह, कैसे देखते हैं आप इस की बैटल को, स्पेशली ऋषभ पंत ऑन हिज रिटर्न? देखिए पहली बात तो क्या वो खेलेंगे वो भी एक सवाल बना हुआ है, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि लगातार ठीक है नेट्स पे आ गए हैं पर कोई मैचेस नहीं, पीछे कोई रणजी नहीं, कोई ऐसे प्रैक्टिस मैच खेल के नहीं आ रहे जहां वो तैयार दिखें। तो एक वो पहलू है। दूसरा पहलू, अगर खेलेंगे तो बैटल में पंत आगे होने वाले हैं, क्योंकि पंत के पास वो काबिलियत है, जब भी खेलते हो अच्छा खेलते हैं। और आपने अर्शदीप की बात करी, यॉर्कर अच्छा मारते हैं, स्लोअर मारते हैं, पर ऋषभ पंत के पास काबिलियत है, वो जब भी खेलते हैं मैच विनिंग पारियाँ खेलते हैं। तो वो बैटल में पंत को थोड़ा आगे मान रहा हूँ। हालांकि कोई क्रिकेट खेल के नहीं आया तो इतना आसान नहीं होता, आईपीएल एक मुश्किल टूर्नामेंट है, बतौर कैप्टन वो रहेंगे इस बार। तो वो देखने वाली बात है कि किस फॉर्म में रहते हैं। पर ओवरऑल जो उनके आंकड़े रहे हैं, जो उनकी पारियां में देखी हैं ऋषभ पंत की, वो जब भी खेलते हैं वो मैच विनिंग पारी आती है। तो अर्शदीप के सामने मैं पंत को आगे मान रहा हूँ। मुझे बस शाम के मुकाबले में बैटल ऑफ द कैप्टन्स देखने को मिलेगी, श्रेयस अय्यर वर्सेस पैट कमिंस। अब वहाँ श्रेयस अय्यर के पास देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स टू प्रूव। पिछले सीजन खेले नहीं केकेआर के लिए, इस सीजन बतौर कप्तान वापसी कर रहे हैं। वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पूरा सागा इन द बिल्ड अप टू द आईपीएल, फिर वो शॉर्ट गेंद जिस पर जब श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आते हैं तब चर्चा होती है। हाँ बिल्कुल, श्रेयस के लिए ये देखिए एक अपॉर्चुनिटी है, अपने आप को साबित करना है। और खिलाड़ी देखिए इस दौर से गुजरता है जब मुश्किलें आती हैं, और ये थोड़ा सा मुश्किल वाला दौर रहा है श्रेयस के लिए भी। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि बतौर खिलाड़ी वो इस मुश्किल से बाहर उतरें और अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएं अपनी काबिलियत, अपने टीम के लिए अच्छा करें। और ये जो आपने कहा है कि शॉर्ट बॉल को थोड़ी सी दिक्कत रही है, बट इस छोटे फॉर्मेट में मुझे नहीं लगता है कि इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत आने वाली है। टेस्ट मैच हो या फिर कोई दूसरा फॉर्मेट हो जिसमें लगातार वो शॉर्ट बॉलिंग होती है, पर इसमें तो एक आध बॉल होती है वो निकल जाती है, तो इतना मैं वरीड नहीं हूँ। हाँ, पिछला साल वो खेले नहीं, केकेआर के लिए ये एडिशन है उनका। अब अपने टीम को कैसे आगे लेके जाना है तो उनके बल्ले से रन आने ज़रूरी है। वर्ल्ड कप बहुत ज़बरदस्त रहा है बंदे का, कॉन्फिडेंट बंदा है ये। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कॉन्फिडेंस उनकी बैटिंग में दिखता है, उनका जो फील्ड पे दिखता है, वो पूरे के पूरे जो केकेआर के खेमे में ना वो सारा कॉन्फिडेंस नज़र आए। और कप्तान की वहाँ ज़रूरत थी, और इस बार ये कप्तान वापस आए हैं और बहुत कुछ प्रूव करने के लिए उतरेंगे मैदान पे, अपने लिए भी और टीम के लिए भी। और ये एक अच्छा वहाँ पे कंपटीशन है, चाहे सामने पैट कमिंस हो या कुछ हो। पैट कमिंस हैव लॉट टू प्रूव कि भाई उन्होंने अभी तक कोई ऐसा अपना जलवा दिखाया नहीं है आईपीएल में कि कहीं वो बहुत बड़ा कोई मैच जिता गए या कोई एक आध इनिंग कोई ऐसी खेल गए। तो ये मुकाबले में मुझे लगता है श्रेयस अय्यर उनसे कहीं हद तक आगे है। सेम मुकाबले में एक और बैटल देखने को मिलेगी कि भाई मिचेल स्टार्क, आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, सामने आइनरिक क्लासन द बिग हिटर। पिछले सीजन उन्होंने अपना जलवा पूरी तरीके से दिखाया था। प्रेशर किस पर ज्यादा है इस बैटल में? देखिए दबाव साफ तौर पे स्टार्क के ऊपर है, उसमें कोई शक की बात नहीं, क्योंकि इतने पैसे में उनको खरीदा गया कि जब भी वो बॉल लेके भागना स्टार्ट करेंगे दबाव है, क्राउड का जो उम्मीदें हैं वो टिकी हैं कि भाई स्टार्क आया, पैसे लेके आया, मैच विनिंग गेंदबाजी करेगा, मैन ऑफ द मैच जिताएगा। क्रिकेट में एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ऑन द डे आप कैसे गेंदबाजी करते हो वो तय करता आपका फॉर्म,
क्लासन बहुत शानदार बल्लेबाज है, अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं, सामने डाउन द ग्राउंड शॉट लगाते हैं, स्पिन अच्छा खेलते हैं, तो उनका फॉर्म भी चला। तो ये कड़ाके की भिड़ंत है, पर दबाव साफ तौर पे स्टार्क पे है, क्योंकि बहुत पैसे हाईएस्ट उनके ऊपर बिट हुई है आईपीएल की। इतने महंगे प्लेयर किसी को लिया नहीं गया आज तक, सबसे महंगे प्लेयर वो हुए, 25 करोड़ में लिया गया। तो वो जो पैसे का दबाव है होगा, उसमें कोई शक नहीं है। देखिए, फ्राइडे का कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया, सैटरडे का कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया, संडे को सुपर बैटल्स होने वाली हैं। वजू भाई, ये एक कॉन्टेस्ट है जिस पर सबकी नजरें होने वाली हैं। शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या टॉस पर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस। ये एक दिलचस्प विजुअल होने वाला है। हाँ, बिल्कुल होने वाला। देखिए, एक कप्तान जो पिछले साल वहाँ पे ऑलमोस्ट टाइटल जीतते रह गया, हार्दिक पांड्या, और उससे प्रीवियस साल उन्होंने वो टाइटल जीता उसी टीम के लिए, जीटी के लिए, और अब चले गए हैं मुंबई इंडियंस में और वहाँ वो कप्तान बन गए हैं, और वहाँ कप्तान बन के अब अपनी ही पुरानी टीम को हराना चाहेंगे। तो ये बड़ा मुश्किल था एक उनके लिए भी, वो बन गया है। पर ये मैच इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जो जीटी है वो तो ज़रूर चाहेगी कि भाई हमारे कप्तान साहब को ले गए ये टीम, तो इनको ज़रा थोड़ा दिखाया जाए कि हम इनके बिना भी क्रिकेट खेल सकते हैं और हल्के नहीं है। तो शुभमन गिल और उनकी जो आर्मी है ना, वो उतरेगी मैदान पे उसी तरीके से कि भाई मुंबई इंडियंस को हराना है। और मुंबई इंडियंस देखिए एक ऐसी टीम है जो बड़ी टीम है, तकड़ी टीम है, बहुत टाइटल जीते हैं, और जब आप एक बड़ी टीम को गिराने में कामयाब हो जाते हो ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है बतौर टीम वो बहुत ऊपर जाता है। तो ज़रूर जीटी चाहेगी कि वो शुरुआत जो है वो जीत के करें। वहीं हार्दिक पांड्या के जहन में ये होगा कि यार इस टीम को हरा के जो शुरुआत है वो अच्छी करी जाए टीम की और टूर्नामेंट की। तो ये इंटरेस्टिंग बैटल होने वाली है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे और एक खिलाड़ी है राशिद खान, he is also waiting for a lot of the batters to come there, क्योंकि वो भी अभी कमबैक कर रहे हैं इंजरीज के बाद। उन्होंने अभी गेंदबाजी ज़्यादा की नहीं है, तो he is also very eager to go out there and show his case कि भाई मैं अभी हूँ, मैं अभी कहीं गया नहीं हूँ। तो मज़ा आने वाला है ये बैटल में। बहुत दिलचस्प बात कही आपने बज्जू भाई, स्काई वर्सेस राशिद एक ऐसी बैटल है जिस पर सबकी नजरें होने वाली हैं। अब राशिद खान वैसे तो बहुत सक्सेसफुल गेंदबाज हैं, कैफ भाई, दुनिया भर में जाकर दुनिया भर में कमाल कराया उन्होंने, लेकिन सूर्य कुमार यादव के सामने एक बार भी डिसमिस नहीं किया है उनको, और 148 के आसपास का स्ट्राइक रेट है सूर्य का उनके अगेंस्ट। क्योंकि राशिद खान स्टंप पे अटैक करते हैं, जो बॉल स्टंप पे आती है, गुगली या पड़ के टर्न होती है, वो स्टंप से होती है, और स्टंप की गेंद सूर्य कुमार यादव बहुत शानदार खेलते हैं। उनका जो पूरा वैगन व्हील दिखोगे तो ज़्यादा शॉट लेग साइड मारते हैं, वो स्कूप मारते हैं, वो स्वीप मारते हैं, वो लॉन्ग ऑन पे मारते हैं। इसीलिए अभी तक वो राशिद खान के सामने आउट नहीं हुए, क्योंकि उनकी जो लाइन है राशिद खान की वो स्टंप पे होती है, वो लेग साइड पे बहुत बेहतरीन खेलते हैं सूर्य कुमार यादव। इसीलिए मेरा मानना है कि इस बैटल में इस साल भी सूर्य कुमार यादव बैटल जीतेंगे, क्योंकि एक तो फॉर्म है और जिस तरीके से वो खेलते हैं, उनकी कोई कमज़ोरी है नहीं लेग साइड पे राशिद खान के सामने। मेरे ख्याल से अगर आप उनको ऑफ साइड पे खेलना चाहोगे तो भी दिक्कत आती, पर सूर्य कुमार यादव लेग साइड के एक गॉड बन के उधरे हैं, भगवान है, इसीलिए उनको आउट करना बहुत मुश्किल काम है। मजूबा, राशिद खान का एक और बैटल है, वो है रोहित शर्मा के अगेंस्ट। अब रोहित का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, 144 के आसपास, लेकिन 7 में से 4 पारियों में आउट करा है राशिद ने उनको। हाँ, ये देखिए ये ऐसा बैटल है कि ये दोनों में से कोई भी जीत सकता है। रोहित उस दिन कैसे उतरते हैं, किस जोन में रहते हैं, वो मैटर। वो गुगली से अगर बच के रहेंगे रोहित शर्मा शुरुआती दौर में, तो मुझे लगता है फिर बाकी के खिलाड़ियों के ऊपर तो रोहित शर्मा टूट पड़ेंगे। तो रोहित शर्मा और ये राशिद खान का जो बैटल है वो इंटरेस्टिंग और बन जाता है जब राशिद खान को अगर वो पावर प्ले में गेंदबाजी कराएं। अगर पावर प्ले के बाद गेंदबाजी करेंगे तब तक तो रोहित सेट हो चुके होंगे, तो अब जल्दी गेंदबाजी कराइए जब वो सेट ना हो, तो ताकि उसका जो बेस्ट इस्तेमाल राशिद खान का हो सके। तो अगर मैं कप्तान होता तो मैं तो शायद दूसरा ओवर ही उनको पकड़ा देता, बट ये देखना होगा कि उस दिन राशिद खान किस तरफ से उठे हैं और रोहित शर्मा किस तरफ से उठे हैं। बट इंटरेस्टिंग बैटल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। संडे को एक और मुकाबला है, लखनऊ सुपर जायंट्स राजस्थान रॉयल्स, जहां केएल राहुल वर्सेस ट्रेंट बोल्ट। 12 पारियों में शायद 2 बार ही आउट कर पाए हैं बोल्ट, और 149 के आसपास का स्ट्राइक रेट है। लेकिन वो जो गेंद अंदर आती है, हम आप सबसे ही सुनते हैं कि भाई कि वो शुरुआत में जरूर परेशान करती है, कोई भी राइट हैंडेड बल्लेबाज हो उसको।
नहीं, वो सही बात है आपकी। ट्रेंट बोल्ट की ताकत वही है कि बॉल को अंदर लेके आते हैं, इन स्विंग बॉल डालते हैं, पैड पे एलबीडब्ल्यू मारते हैं, बोल्ड करते हैं, ये इनका प्लान होता है। पर आपने केएल राहुल की बात करी, केएल राहुल का भी ये जो कुछ पिछला 1-2 साल गया है बहुत शानदार वो फॉर्म में चल रहे हैं। चाहे इंडिया की बात करो, वर्ल्ड कप की बात कर लो, चाहे आईपीएल की बात कर लो, 500-600 रन हमेशा मारते हैं केएल राहुल आईपीएल में। और इसीलिए मैं मान रहा हूँ कि केएल राहुल थोड़ा आगे इस बैटल में, क्योंकि एक तो गज़ब का खेलते हैं, टांग पे अच्छा खेलते हैं, जो उनकी ताकत है पूरे बल्लेबाजी की बात करें तो इनका भी ईयर बहुत शानदार है। चाहे विराट कोहली की बात करें आपने ईयर की बात करी, उसमें केएल राहुल का भी नाम जोड़िए। इंजरी के बाद जब भी आते, चाहे एशिया कप हो चाहे वर्ल्ड कप हो, भाई साहब ने फॉर्म छोड़ा नहीं। इसीलिए मैं इस बैटल में केएल को आगे मानता हूं, क्योंकि गज़ब के फॉर्म से गुजरे अभी हालिया फॉर्म की बात करें तो। इन बैटल्स का टीजर मिल गया है, अब इंतजार नहीं हो रहा कि ये बैटल्स कब बस शुरू हो जाए टीवी पर और हम देखें और एंजॉय करें। आपको बस उतना ही करना है, आप पॉपकॉर्न से इकट्ठा कर लो, स्नैक्स इकट्ठा कर लो, अपने सारे दोस्तों को बिठा लो, टीवी ऑन कर लो, बाकी काम हम पर छोड़ दो। आईपीएल ऑन स्टार आपके लिए लेकर आएगा शानदार एनालिसिस, इनसाइट्स, बेहतरीन एक्शन आपके घर में, आपके टीवी स्क्रीन पर। आज गेम प्लान पर समय सिर्फ इतना ही था, तो बहुत बहुत शुक्रिया हरभजन सिंह का, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद कैफ का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी। For unstoppable action, you have to stay tuned to IPL on Star.